नमस्कार दोस्तों, आज हम 9 अगस्त 2024 का असम ट्रिब्यून का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। पहला आर्टिकल है इन रिलेशन टू एसटी स्टेटस क्लेम टू सम ऑफ द असम कम्युनिटीज़। असम के कुछ कम्युनिटी 41 टोटल कम्युनिटी इंक्लूडिंग मोरान, मोतक, सुतिया, कोच राजबंशी और 36 स्ट्रीट ट्राइब, उन्होंने पहले भी एसटी स्टेटस यानी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस क्लेम किया था, लेकिन अभी तक वो स्टेटस उनको मिला नहीं है। एक बिल आया था कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2019 में, जिसके हिसाब से ये एसटी स्टेटस अभी उन लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन ये अभी तक मिला नहीं है। 2002 में फिर से इसका अमेंडमेंट हुआ था और 2022 में फिर से इसका अमेंडमेंट हुआ था। अभी डिसीजन ये आया है कि फिर से RGI डेट इज़ रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया और NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके साथ भी डिस्कस करने के बाद एक फ़ाइनल डिसीजन आएगा। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि जो प्रपोज़ल रिकमेंड किया गया था जिसमें एथनोग्राफिक डिटेल्स था, स्टेट गवर्नमेंट ने जो एथनोग्राफिक डिटेल्स दिया है इनके बारे में कि ये एसटी कम्युनिटीज़ में पढ़ना चाहिए कि नहीं, उनका फिर से एनालिसिस होगा और एक्शन लिया जाएगा, देखा जाएगा। क्योंकि बहुत पहले से ये कम्युनिटीज़ ये डिमांड कर रहे हैं, तो स्पेसिफाई होगा कि वेदर इनको इंक्लूजन दिया जाएगा कि नहीं। यहाँ पे दूसरा आर्टिकल है इन रिलेशन टू निजुत मोइना आसोनी। निजुत मोइना स्कीम जो गर्ल चाइल्ड के लिए एक एजुकेशनल स्कीम है, ये गर्ल चाइल्ड का जो चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम है इसको कर्ब करेगा। साथ ही साथ गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, इसको भी इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने फिनेंशियल असिस्टेंस दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम हायर एजुकेशन दैट इज़ हायर सेकेंडरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। यहाँ पे ओनली गर्ल चाइल्ड के लिए ये स्कीम है। और ये स्कीम किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, मतलब कौन से स्कीम के अधीन से है? फ्री एडमिशन स्कीम को भी हेल्प करेगा। 10 महीने के लिए फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल HS फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा? टोटल 10,000 मिलेगा 10 महीने तक, दैट इज़ 1,000 पर मंथ। वैसे ही अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उनको 12,500 मतलब 1,250 रुपये मिलेगा 10 मंथ तक। और अगर कोई PG या मास्टर डिग्री कर रहा है तो उनको 25,000 मिलेगा 10 महीने तक, मतलब एक महीने में 2,500 रुपीज़। ये एक्चुअली DBT के द्वारा दिया गया है, मतलब गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करता है उसके बहुत से टाइप्स है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ये दिया जाएगा अक्टूबर 10, 2024 से। निजुत मोइना आसोनी बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 ने कहा है कि बहुत से गर्ल चाइल्ड स्पेशली 20 और 24 एज ग्रुप में वो शादी कर लेते हैं, माँ बन जाते हैं और उनका पढ़ाई छूट जाता है। तो ये वेस्टेज और स्टेग्नेशन को रिमूव करने के लिए ये आसोनी आया है। नेक्स्ट आर्टिकल है इन रिलेशन टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक एपेक्स बॉडी है जो रेगुलेट करता है, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी ऐसे जो लॉज हैं जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उनको रेगुलेट करता है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में एक 5 स्टार होटल एस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रपोज़ल लिया था। कोलैबोरेशन है टाटा ग्रुप के साथ। टाटा ग्रुप जो है वो एक 5 स्टार होटल बनाएगा जहाँ पे एक स्पा होगा, एक रिजॉर्ट होगा। तो अभी असम टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उन्होंने साइन किया था ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड दैट इज़ APPL और इंडियन होटल कंपनी IHCL, जो दोनों ही टाटा का एक सब्सिडरी है, उनके साथ किया था। लेकिन अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उन्होंने एक केस फाइल कर दिया है और उस केस को बोला जाता है सुआमोटो केस। सुआमोटो केस यानी ऐसा एक केस, ये एक लैटिन का टर्म है, ऐसा एक केस जो डायरेक्टली फाइल किया जा सकता हो, और ये कम्प्लीटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक राइट है। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट फाइल कर दिया ये केस। सो अभी इसकी कार्रवाई होगी और देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पे बांग्लादेश से रिलेटेड
3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हम साथ ही उनको डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज़ तो ये है कि अभी जो मोहम्मद यूनुस है वो हेड बन गए हैं, क्योंकि अभी बांग्लादेश को मिलिट्री चलाएगा तो वो हेड बन गए हैं। ये नोबेल लॉरेट थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी और बाकी कंट्रीज़ ने भी उनको वेल विश किया है, ऑल द बेस्ट दिया है, और साथ ही साथ ये भी प्रे किया है कि बांग्लादेश का जो अभी सिचुएशन हो वो ठीक हो जाए, उसमें पीस आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट ने बहुत महीनों के बाद उनको एक जो रिज़र्वेशन है उसके अगेंस्ट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, एंटी कोटा, उसके अगेंस्ट उन्होंने वॉइस किया है, तो उनको उनके राइट्स मिल गए हैं। तो अभी जो रायोट्स हो रहे हैं, अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है बांग्लादेश में, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलॉजिकल है। टेम्पल्स नष्ट किए जा रहे हैं, हिंदूज़ को टॉर्चर किया जा रहा है, ये एक रिलीजियस रिवॉल्ट बन चुका है जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था तब कोई भी रिलीजन डाइवर्जेंस नहीं था, सब ने साथ ही मिलके एक मास प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण ही उनका जो रिवॉल्ट है वो सक्सेसफुल हुआ, उनको अपना राइट मिल गया। तो अभी बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण बांग्लादेश का सिचुएशन और भी ख़राब होगा, क्योंकि वंस बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था। तो डिवीज़न के बाद, जो पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ, इसके बाद लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन गया। तो इंडिया का एक नेबर है, साथ ही साथ वहाँ के कम्युनिटीज़, वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का एथनिसिटी, बहुत कुछ हमारे इंडिया के बहुत से रीजन से मिलता है, स्पेशली वेस्ट बंगाल। इसीलिए हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में पीस रिस्टोरेशन हो जाए। और दूसरा न्यूज़ ये है कि शेख हसीना जो फ्लड की है इंडिया तक, और फाइनली वो सोच रही थी कि वो लंदन जाएगी, तो अभी यूके ने बोल दिया है कि हम नहीं ले सकते, मतलब यूके ने कम्प्लीटली अपोज कर दिया है। इसीलिए शेख हसीना अभी तो इंडिया में ही है, लेकिन फर्दर इंडिया ने बोला है कि वो जानती है, उनका जो डिसीजन होगा कि वो कहाँ जाएगी, कौन से कंट्री में जाएगी, वो उन पर ही है। ये कम्प्लीटली इंडिया जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, इंडिया रिफ्यूज प्रोवाइड करता है, तो इंडिया का वही ड्यूटी है, लेटर डिसीजन मिनिस्टर के ऊपर होगा। तीसरा न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन रिलेशन टू बांग्लादेश एंड इंडिया। हम सब जानते हैं कि रेडीमेड गारमेंट प्रोड्यूसर टॉप मोस्ट है चाइना, इसके बाद ही नेक्स्ट पोजीशन में है बांग्लादेश, इसके बाद वियतनाम, और 4th पोजीशन में है इंडिया। अभी बांग्लादेश में जो अनरेस्ट हो रहा है, इससे इंडिया को एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी गेन होगा। इसको एक पॉजिटिव एंगल में अगर हम देखें, पॉजिटिव डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्री में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली इंडिया को भी इफ़ेक्ट होगा। लेकिन एक पॉजिटिव सेक्टर ये है कि जो रेडीमेड गारमेंट मार्केट है, इंडिया भी बांग्लादेश से ऊपर जा सकता है। इसीलिए इंडिया को इस रेलिवेंस में वर्क करना चाहिए। बोथ अगर हम देखें शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स में, दोनों में ही इंडिया एक्सेल कर सकता है। इसीलिए इंडिया को इस रेडीमेड गारमेंट मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है इन रिलेशन टू फर्स्ट एग्रीकल्चरल ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर पूरे इंडिया में। ये असम में एस्टेब्लिश होने जा रहा है, विश्वनाथ सारियाली में। इस सेंटर का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फार्मर मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, बहुत से जगह से फार्मर को यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पे सुइटेबल क्लासरूम है, लेबॉर्ट्री है, और साथ ही साथ हॉस्टल्स है, जहाँ पे 95% नेसेसरी वर्क कंप्लीट होगा। इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको ज़्यादा फ़ीस नहीं देना है। अगर वो कोई और कोर्स ऑप्ट करे तो वो फ़ीस दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी एग्रीकल्चरल सेक्टर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। स्पेशली असम में अगर हम देखें, फ्लड एरिया बहुत ज़्यादा है, सॉइल फर्टिलिटी कम है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सबको कॉम्बैट करने के लिए एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम लाना चाहिए। जो पुराने इरिगेशन सिस्टम है उनको स्विच करके ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, उन सबको अडॉप्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए। इन सब का ट्रेनिंग अभी फार्मर्स को दिया जाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा था कि फार्मर का जो, जैसे हम आधार रजिस्टर करते हैं, वैसे ही फार्मर का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रजिस्टर होने जा रहे हैं। तो इन सब का ट्रेनिंग एज अ होल देने के लिए ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, और बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे असम में ही एस्टेब्लिश हुआ है।